तो वेलकम व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बिगिनर्स के लिए कि जो शेयर मार्केट में नए हैं और अभी जो काम करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि शेयर को बाय सेल कैसे करें या क्या इंडिकेटर को यूज़ करें। मतलब बिल्कुल रॉ है, उन्होंने नई नई शुरुआत की है। वो सोचते हैं कि शायद हमें कोई एडवाइस कर दे या हमें गाइड कर दे कि हम किस तरीके से कोई स्टॉक को बाय करके और उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, रिसर्च आपको खुद अपने आप ही करनी पड़ेगी। अपने आप ही आपको एक सिस्टम ढूंढना पड़ेगा जिसको देख के आप बाय और सेल कर सकें शेयर्स को, और जो कि सेफ हो। सबसे पहले शुरुआत में क्या होना चाहिए कि जिस भी ट्रेडिंग सिस्टम से इंडिकेटर को आप यूज कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। उसकी एक्यूरेसी जो है वो एटलीस्ट 80% से अबव होनी चाहिए, ताकि शुरुआत में आपको लॉसेस के चांसेस कम हो या आपको लॉस बिल्कुल हो ही ना। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही इंडिकेटर या सेटिंग के बारे में आपको समझाऊंगा कि, और आपको साथ में लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा अपने एक अकाउंट का, जिसमें कि उस इंडिकेटर या सेटअप की मदद से मैंने ट्रेड्स लिए हैं। पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा, और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि उस में आप उस पोर्टफोलियो को देखेंगे और उसकी ट्रेडिंग को देखेंगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको एक भी ट्रेड लॉस में नहीं दिखेगा। और ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेटेजी के थ्रू स्टॉक्स जो खरीदे थे वो कभी लॉस में ही नहीं आए, लेकिन उनको हमने 10 से 15 दिन के लिए होल्ड किया और धीरे धीरे वो प्रॉफिट में आ गए। और जो हमारे 80% अबव स्टॉक थे उन्होंने खरीदते के साथ ही प्रॉफिट दे दिया। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस जानकारी के थ्रू आप शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रख सकते हैं, और वो भी बहुत सक्सेसफुली आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप होगा और आपकी ट्रेडिंग की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मेरा जो अकाउंट है वो एंजल ब्रोकिंग में है। मतलब मेरा एक अकाउंट जो एंजल ब्रोकिंग का है उस पे मैं आपको ले आया हूँ सीधा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट में दो स्टॉक हैं, भारतीय एयरटेल और यूपीएल। तो भारतीय एयरटेल स्टॉक को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो भारतीय एयरटेल स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्ट का जो है विंडो खुल गया है। तो इस चार्ट विंडो पे आपको जाना है। कोई भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, जहां में हो या आप स्टॉक्स में हो, किसी में भी हो, बाय डिफॉल्ट आपको चार्ट की फैसिलिटी आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है। तो सेटिंग में जाके आपकी जो चार्ट की फैसिलिटी है उसको ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट कर लें आप। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस तरीके से चार्ट का सेटअप आ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो आपकी जो कैंडल स्टिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बार, तो यहाँ पर आपको हाइकनाशी सिलेक्ट कर लेना है। हाइकनाशी सिलेक्ट करने से क्या होता है कि दोस्तों, इसमें जो फॉल्स इंडिकेटर होते हैं वो नहीं आते हैं, और कैंडल की जो शेप है वो बहुत आप इजीली समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इजीली एज अ बिगिनर समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये सारी ग्रीन कैंडल बन रही है। दैट मीन्स कि जो ट्रेंड है वो लॉन्ग पोजिशन का है, यानी अप ट्रेंड में है। वहीं देखिए बैक टू बैक रेड कैंडल बन रही है, तो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरीके से आप इजीली जो चार्ट को रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है इंडिकेटर्स में। ठीक है, आप यहाँ इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे सिंपल पाइवट। तो आपके यहाँ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेटिंग को आप बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, ओके कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पाइवट के आते ही आपको ये R1 P और S1 S2 इस तरीके से दिखाई देने लग गया है। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पाइवट जो होता है वो रेजिस्टेंट और सपोर्ट के बीच का है, या इसको आप इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, यानी बीच का जो होता है स्टैंडर्ड पॉइंट होता है। ठीक है, अगर ये इससे नीचे जाता है तो ये अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है, और वहीं ये पाइवट से ऊपर जा रहा है तो अपने रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है। अब आप एक सिंपल तरीके से देखिए यहाँ से स्टॉक ने गिरना शुरू किया, और यहाँ देखिए सपोर्ट कहाँ लिया, इसने अपने सपोर्ट 1 के पास सपोर्ट लिया, लेकिन फिर ये अपने सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया। और उसके बाद देखिए इसने अपना जो सेकंड सपोर्ट है उसको टच किया, और उसके बाद देखिए उसके बाद इसने अपने सपोर्ट को होल्ड किया और अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया, और लगभग ये अपनी रेजिस्टेंस के पास गया। रेजिस्टेंस के पास फिर इसने क्या है, प्राइस जो है वहां रेजिस्ट किया, इसीलिए हम इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर ये दोबारा डाउन ट्रेंड में आया, और देखिए यहाँ पर इसने फिर अपने सपोर्ट को टच कर लिया, और जैसे ही सपोर्ट का टच किया यहाँ पे इसने होल्ड किया, और दोबारा से इसने अप ट्रेंड को किया, और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस 1 को टच किया, और
बाद रेजिस्टेंस 1 को भी ब्रेक करके ये अपनी रेजिस्टेंस 2 की तरफ चल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड के थ्रू आराम से पता लगा सकते हैं कि स्टॉक कब अप ट्रेंड में है, कब डाउन ट्रेंड में है, कहाँ आपको बाइंग करनी है। जैसे ये सपोर्ट सेकंड पे आपने बाय कर लिया, यहाँ रेजिस्टेंस पे आके आपने सेल कर दिया, और जैसे ही देखिए आपने सेल किया उसके बाद स्टॉक गिरना शुरू हो गया। उसके बाद जैसे ही सपोर्ट पे आया आपने थोड़ा वेट किया कि ये अपने सपोर्ट को तोड़ तो नहीं रहा, आपने देखा कि नहीं इसने सपोर्ट को टच किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना दी, तो आप समझ गए कि ये अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा और आपने यहीं कहीं बाइंग कर ली। और उसके बाद आपने देखा, आपने वेट किया, यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद देखिए ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ चला गया। अब आप यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं रेजिस्टेंस 1 पे, या आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस 2 पे भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सिंपल और बेसिक स्ट्रेटेजी है जिसको आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये इंडिकेटर सीख लूँ, वो इंडिकेटर सीख लूँ। आप बेसिक से शुरुआत करें, और बेसिक में ही मैं आपको एक इतना बढ़िया इंडिकेटर बता रहा हूँ जिससे आपकी जो नॉलेज है वो भी स्ट्रांग होगी, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चलेंगे, आपको किसी भी स्टॉक की चाल पता चलेगी कि किस तरीके से किसी स्टॉक की चाल होती है, किस तरीके से एक दिन में कितने रुपीस का उसमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आ सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेशन में ये 777 रुपए को टच किया, वहीं जो इसका लो है वो 751 रुपए, लगभग 15 से 20 रुपए का इसमें मूवमेंट आता है। आपको मैं बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर इसने अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, आपको पता है कि आपको देखना है कि इससे ऊपर ये कैंडल बनाता है, तो आपने वेट किया और आपने देखा नहीं इसने तो एक रेड कैंडल बना दी, तो आप समझ गए कि अब जो है ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। उसके बाद देखिए अगली कैंडल रेड, अगली कैंडल रेड रेड, उसके बाद ये अपने सपोर्ट पे आ गया। अब आपको पता है कि ये सपोर्ट पे थोड़ा होल्ड करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो आप या तो यहाँ पर अपनी शॉर्ट जो पोजीशन है उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये अभी जो है होल्ड कर रहा है। उसके बाद आपने देखा एक बड़ी सी रेड कैंडल आ गई, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। और देखिए जैसे ही इसने अपने सपोर्ट सेकंड को टच किया उसके बाद एक इसने शूटिंग स्टार बनाया, उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल, और ये अप ट्रेंड में चला गया, और यहाँ देखिए अगले दिन ही इसने अपने रेजिस्टेंस को टच कर लिया। तो इस तरीके से आप आराम से डिलीवरी में स्टॉक को खरीद के और आप पता कर सकते हैं कि कब वो उसको सेल करना है, कब उसको बाय करना है, और इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊंगा जिसमें मैंने इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। तो चलिए मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। तो ये जो है लास्ट ईयर का मेरा जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का था, उसमें मैंने इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रेड किया था। और यहाँ पर देखिए मैं फिल्टर करके सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपनी डिलीवरी, यानी जो भी मैंने डिलीवरी में स्टॉक उठाए थे। तो इक्विटी, यहाँ पे मैंने इक्विटी सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरी ऑपरेटिंग कैपिटल थी वो थी 1.25 लाख रुपए, 1,25,000 रुपए। इस पे मैंने 67,778 लगभग 68,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये 1.25 लाख पे 70,000 कमाना लगभग 55 से 57% का रिटर्न है एक साल में, और बिल्कुल सेफली। और सबसे बड़ी खासियत की बात आप यहाँ पे देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये यहाँ पे आपको 5 महीने का डेटा अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिए, जैन और मार्च, एक भी आपको रेड में नजर आ रहा है? कोई भी मंथ जिस मंथ में मैं रेड पे नजर, यहाँ पे रेड पे क्लोज किया हो, देखिए यहाँ पे मैंने अप्रैल में कमाए 1900 रुपए, मई में कमाए 4,000 रुपए, जून में कमाए 4,000 के आसपास, जुलाई में कमाए 7,000, अगस्त में कमाए लगभग 10,000, सितंबर में कमाए 6,000, अक्टूबर में कमाए 30,000 रुपए, नवंबर में कमाए लगभग 27 रुपए। यहाँ पे मैंने ज़्यादा ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग नहीं की। उसके बाद आप जैन में देख सकते हैं लगभग 4,000, फैब में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, वहीं मार्च में देख सकते हैं तो लगभग 700 रुपये। मतलब मैंने अगर एवरेज लगाया जाए जो मेरा प्रॉफिट है 67,000 का, 1.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके लगभग मैंने 5,500 रुपये महीने निकाले हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि आप एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर सकते इक्विटी मार्केट से विद 100% एक्यूरेसी। तो लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, एक लॉस नाम की चीज नहीं दिख रही अकाउंट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं आपको ट्रेड को क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 25 क्वांटिटी निकाली, गेन 640 रुपीज का।
कोई सा भी स्टॉक सिलेक्ट करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक 35 की क्वांटिटी, गेन 4,000 रुपये का। डेट भी आपको दिख रही होगी यहाँ पर, किस डेट को मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 16 सितंबर 2021। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटेजी है जो बिगनर के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हैं, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और फिर देखिए कि आपके जो ट्रेड हैं वो लॉस में जाएंगे ही नहीं, और अगर जाते भी हैं तो आपको 2 से 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन होल्ड करना है और वो दोबारा से ग्रीन में आना शुरू हो जाएंगे। तो आप अभी न्यू कमर हैं तो हमेशा ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि पेनी स्टॉक हो या बेकार स्टॉक हो। जाना माना स्टॉक है, टाटा पावर बढ़िया स्टॉक है, सोमानी सेरामिक बहुत अच्छा स्टॉक है, एप्पल भी अच्छा है, ठीक है, सुमिटो केमिकल ये ठीक ठाक स्टॉक है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज अच्छा स्टॉक है, मन्नापुरम भी ठीक ठाक है, रॉरस लैब बहुत अच्छा स्टॉक है, एम्फेसिस आईटी का बहुत बढ़िया स्टॉक है, मदरसन सुमी बहुत फेमस स्टॉक है, भारतीय एयरटेल जबरदस्त स्टॉक है, बजाज फिनसर्व इसने तो पैसा डबल कर दिया था मेरा, मैंने इसको डिलीवरी में भी उठाया हुआ था, 8,000 रुपये खरीद के मैंने इसको 18,000 रुपये बेचा था। वहीं ट्राइडेंट ठीक ठाक स्टॉक है, कोटक बैंक बहुत फेमस स्टॉक है, पीडी लाइट मोनोपोली है इस स्टॉक की, एचडीएफसी जबरदस्त स्टॉक, सन फार्मा बहुत अच्छा है, फाइजर, दीपक नाइट्रेट केमिकल का जबरदस्त स्टॉक है, और एचसीएल टेक। आप देख रहे होंगे जितने भी स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं सारे ही अच्छे स्टॉक हैं। इसका मतलब ये होता है कि कभी आप स्टॉक में फंस भी जाते हैं, डाउन ट्रेंड में चला भी जाता है आपके खरीदने के बाद, तो आप उसे 10 से 15 दिन या महीना भर होल्ड करेंगे तो वो आपको दोबारा प्रॉफिट दिखा देगा। और इस जो मैंने आपसे शेयर की है रिपोर्ट, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक भी ट्रेड लॉस में नहीं है। आपको इस तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस कोई दिखा नहीं सकता विद 100% एक्यूरेसी। लोग कहते हैं ना कि 100% एक्यूरेसी नॉट पॉसिबल, तो आज आप देख लीजिए 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप डिलीवरी में काम करना चाहते हैं, स्टॉक को खरीदना बेचना चाहते हैं, पेशेंस के साथ 50 से 60% का रिटर्न आराम से निकाला जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।